चलिए इन सवालों को देखिए। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% के लाभ पे बेचा गया, जिससे 1533 रुपये अधिक मिले, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 16.66% का मान होता है 1/6, ठीक है। और आपका दिया 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो यहाँ पे 6 और 8 दोनों का हर अलग अलग है, इनका हम लॉस लेंगे। लॉस आएगा आपका कितना, 24, ठीक है। यानी हम मान लेते हैं कुल वस्तु कितनी है, 24 है। टोटल वस्तु 24 है, ठीक। टोटल वस्तु आपकी 24 है। अब कह रहा है कि एक वस्तु को 16.66% का हानि के बदले, तो 24 का 1/6 निकालिए। तो 24 का 1/6 हो जाएगा 6 चौको 24 4, यानी 4 हानि पे बेच रहा है। तो कितना बेच रहा है, 20 पे, ठीक है। यहाँ पे 4 का हानि हो गया। अगला कर रहा है हानि के बदले 12.5% के लाभ पे। तो 24 का 12.5% निकाले तो 1/8 होगा, और 8 3 24, यानी कि 3 का लाभ हो गया। तो 24 में कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। तो 20 में आपका क्या किया था, 20 में जो है देखिए 12 हानि के बदले लाभ बेचा गया, यानी पहले शुरुआत में 20 था, अब कितना हो गया 27। अंतर कितने का है, 7 का। इस 7 की वजह से कितना अधिक मिल रहा है, 1533, ठीक है। तो 7 का भाग कर लीजिए 1533 में। 7 दूना के 14, बचा 1 13, तो 7 का नंबर 7, ठीक है। और 63, 7 नंबर 63, 219 हो गया। हमको पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है टोटल क्रय मूल्य आपका है 219 गुणे 24 कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो 24 का करते हैं, तो 2 का करेंगे तो 0, 2 9 18, 2 का नंबर 2 1 3, 2 दूना के 4, 4 से 4 नंबर 36, 4 कम 4 3 7, और 4 2 8। तो आपको जो 6 8 7 15, 8 4 12 5, यानी 5256 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। 5256 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। देखिए मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ, ध्यान समझिए सवाल क्या कहा है। एक वस्तु को 16.66% हानि के बदले 12.5% के लाभ पे बेचा गया, जिससे 1533 रुपये अधिक मिले, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले क्या करिए आप, 16.66% अभी हम निकाले थे, 16.66% जब हम बदलेंगे भिन्न में, तो इसका मान मिलेगा 1/6, और 12.5% का भी हम लोग निकाला था, इसका मान होता है 1/8, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपका कितना देगा, हर 6, और यहाँ पे हर कितना 8, तो निकाल लिए इनका एलसीएम क्या है 24, यानी टोटल वस्तु 24 मान लिया हम। टोटल वस्तु कितनी है, 24 है, ठीक है। अब 24 वस्तु को बेच रहा है, तो 16.66% की हानि हो रहा है, यानी 1/6 हानि हो रहा है। तो 24 का 1/6 निकाल दिए, ठीक है। तो कितना है 4, तो 4 हानि हुआ, तो कितने बेच दिया, 20 में। फिर क्या कर रहा है कि उसी वस्तु का 12.5%, तो 24 का 12.5% निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है 3, तो 3 लाभ हो जा रहा है, तो 27। और 20 और 27 का अंतर कितना हो गया, 7। 7 के वजह से ही, ठीक है, 7 की वजह से ही 1533 पे अधिक मिला। तो 7 बराबर 1533, तो 1 बराबर 219, और टोटल वस्तु 24 है। टोटल वस्तु कितनी है, 24 है। तो 19 में 219 में तो 24 का गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेम उसी पैटर्न पे, उसी बेस पे अगले क्वेश्चन को आप देखिए और इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। किसी वस्तु को 11/9% हानि के बदले 11/9% लाभ पर बेचा जाए, जिससे 46 रुपये अधिक मिले, तो क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी वैसे ही करेंगे। 11/1/9%, यह आपका परसेंटेज है, भिन्न में मान हो जाएगा इसका 1/9, ठीक है। अगला भी वही है, इसका भी मान वही है, 11/1/9% का मान क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। दोनों का सेम मान है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। करना क्या है उसको देखिए। अब यहाँ पे जब पिछले सवाल में दोनों का हर तो अलग अलग था, दोनों का हर जब अलग अलग था तो एलसीएम लिए।
यहाँ पे देखिए तो इसका भी हर 9 है, इसका भी हर 9 आपको दिख रहा है और इसका भी हर 9 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल वस्तु कितना हो, टोटल वस्तु को हम मानेंगे 9। ठीक है, टोटल वस्तु कितना हो गया 9। अब देखिए किसी वस्तु को 11 से 1/9% हानि पे बेच रहा है, 11 से 1/9%, तो 11 से 1/9% कितना होता है 1/9, तो 9 का जब हम निकालेंगे 1/9 तो कितना मिल रहा है 1, यानी 1 का हान हो जा रहा है। तो जब 1 का हान हो रहा है तो 9 में से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, आगे हानि के बदले 11 से 1/9% लाभ बेच रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि 9 का 11 से 1/9% 1/9 होता है, तो 9 का 1/9 निकाले तो 1 आया और 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, जब 1 का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का अंतर देखिए 8 और 10 का अंतर कितने का है 2 का। 8 और 10 का जो अंतर है वो कितने का है 2 का है। ठीक है, उसमें अंतर तो 2 का है लेकिन पैसे में कितना अंतर आ रहा है 4600। ठीक, तो 2 का मान 4600, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2 का भाग कर दीजिए 2300। ठीक है, अब हम वस्तु को कितना मानते थे, क्रय मूल्य कितना था 9। ठीक है, तो 9 का निकाले यानी 1 में 9 का गुणा करेंगे तो 9, इधर भी 9 का गुणा करना होगा तो 9 दूना 18 180 हो गया, 9 3 27 यानी 207। ये अब का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दोनों बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को कई बार पढ़िए। ठीक है, कई बार पढ़ेंगे तो आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नया सवाल है और डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, आपको 100% लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को पहले पढ़िए। ठीक है, बहुत हाई लेवल का सवाल है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 1234 रुपये में समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति 1234 रुपये में समान मूल्य पर 2 वस्तु बेचता है, एक जैसा मूल्य है। ठीक, एक वस्तु पर उसे 20% लाभ कमाया जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि सौदे में न लाभ हुआ हो और न हानि। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है, तो आप इस सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए एक तरफ इस सवाल को लगाने के लिए एक तरफ हम लिखेंगे CP। ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे SP। ठीक है, 2 वस्तु है इसलिए जो है एक बना देते हैं पहला वस्तु का खाना। ठीक है, और एक बना देते हैं दूसरे वस्तु के लिए। इसको बॉक्स बना लिया जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले दिया है 20%। ठीक है, तो 20% का भिन्न मान होता है 1/5। ठीक है, यहाँ पे आप समझते हैं बात को, ये जो नीचे दिया होता है हर में, हमेशा याद रखिएगा जो नीचे दिया हुआ होता है हर में वो क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य कितना है 5 है और 5 का 20% 1 होता है। देखिए इस 5 का जब 20% निकालेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो 1 का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया है 6 हो गया। अब आगे काम की चीज़ देखिए, सवाल में कहा था हमसे कि समान मूल्य पर बेचता है। ठीक है, समान मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य समान होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा समान होगा। तो कह रहा है कि पहले पे लाभ हो गया जबकि दूसरे वस्तु पर हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि सौदे में न लाभ हुआ हो न हानि। तो मान लीजिए 6 कितना हो जाएगा 12। अगर 12 रुपये में बेचा तो खरीदा भी होगा 12 रुपये में।
ठीक है। अगर 12 रुपये में बेच रहा है तो खरीदा भी 12 रुपये में होगा। तो यहाँ पे आपका देखिए इन दोनों का जोड़ 12 आया, तो इन दोनों का जोड़ भी कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 पहले से मौजूद है, यानी 7 5 12, यहाँ 7 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1234 रुपये में समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। तो दूसरी वस्तु आपका ये है, 7 का खरीदा था और 6 में किया बेच दिया। ठीक है। तो 1 का नुकसान हो गया। 7 में खरीदा था, 6 में बेचा, तो 1 का नुकसान हुआ। और 1 का नुकसान कितने पे होगा, 7 पे होगा, गुणे 100। ठीक है। तो अब 7 का भाग दे लीजिए इसमें, तो 7 एक का नाम 7 बचा, 3 30 हुआ, तो 7 चौके 28, 2 बचा और 7 यानी 14 सही 2/7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ और उसको भी आप सॉल्व करिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए। ठीक है। सेम वही सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है, पैसा भी चेंज कर देते हैं हम, कोई बात नहीं है। ठीक है। इस पर यहाँ पे कुछ भी पैसा दिया रहा है, इस पैसे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कितने का लाभ कमा रहा है, 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा है। तो 11 सही 1/9% का मान कितना होता है, 1/9 होता है। अब यहाँ पे बना लीजिए डायग्राम। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है एक तरफ आप लिख लीजिए CP और दूसरा तरफ लिख लीजिए SP। ठीक है। इसमें आपको 2 वस्तु है, 2 कॉलम बना लीजिए। ठीक है। पहले आपको क्या हो रहा है, 11 से 9% का लाभ हो रहा है, यानी वस्तु 9 थी, लाभ होकर कितना हो गया 10। क्रय विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, तो ये हो गया 10, तो 10 10 20 हो गया, यहाँ भी 20 होना चाहिए। ठीक है। तो 9 में क्या जोड़ देंगे, 20 हो जाए 11। ठीक है। यानी पहले दूसरी वस्तु पूछ रहा कितना हानि हुआ, तो पहले दूसरी वस्तु थी 11 की, अब हो गई 10 की, 1 का हानि हो गया कितने पे, 11 पे, गुणे 100। तो बदल दीजिए, तो 9 का भाग देंगे तो 9 सही 1/11%। ठीक है।